हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय किसान में। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टमाटर के हाइब्रिड खेती के बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं, आज के समय में टमाटर का बाज़ार भाव आसमान छू रहा है और इस समय जो किसान टमाटर की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं वो अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन हर समय टमाटर का भाव एक जैसा नहीं रहता है और आप देखेंगे टमाटर की फसल आपको फिर भी दूसरी फसलों के मुकाबले अच्छा मुनाफा देती है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, जिसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। भविष्य में आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप नर्सरी तैयार करने से लेकर हार्वेस्टिंग तक की पूरी जानकारी देंगे। तो हम अपने आज के विषय टमाटर खेती की संपूर्ण जानकारी की ओर चलते हैं। आप टमाटर की फसल साल में 3 बार ले सकते हैं। टमाटर की फसल किसान सर्दी, गर्मी और बरसात किसी भी समय ले सकते हैं, लेकिन टमाटर की खेती के लिए अनुकूल समय जो होता है सर्दी का होता है और देश में इसी मौसम में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। आप टमाटर की उत्तम पैदावार के लिए ही अपने खेत में इसकी नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए पहले आपको 4x6 का बेड तैयार करना होगा, जिसमें पहले आपको उतने एरिया की अच्छी तरह मिट्टी की जुताई करनी होगी। जुताई आपको इस तरह करनी है कि मिट्टी पूरी तरह भुरभुरी हो जाए। एक बार जब मिट्टी भुरभुरी हो जाए तो हमें मिट्टी का ट्रीटमेंट करना है, जिससे मिट्टी का उपचार अच्छी तरह से हो जाए और टमाटर के बीजों को फंगस से बचाया जा सके। जिससे टमाटर के बीजों का जर्मिनेशन अच्छी तरह से होगा, उसके लिए आप मार्केट से पाउडर के रूप में उपलब्ध फंजीसाइड जैसे यूपीएल का साफ है, 22 का प्रयोग कर सकते हैं। इससे मिट्टी में अच्छी तरह से मिला लीजिए और इसमें 25 किलोग्राम तक कोकोपीट का भी आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपके टमाटर के बेड में पर्याप्त मात्रा में नमी बनी रहेगी। एक बार जब बेड तैयार हो जाए तो आप टमाटर के सीड्स को हाथों की मदद से बेड पर इस तरह से बिछाएं कि जब नर्सरी तैयार हो तो पौधे आपस में गुच्छों में ना जुड़े। आप नर्सरी तैयार करने के लिए रो सीडर ट्रे का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे आपको थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपकी नर्सरी बहुत अच्छी तरह से तैयार होगी और जब आप इन पौधों को खेत में रोपाई करेंगे तो आपका समय रोपाई में भी बचेगा और रोपाई के वक्त जो पौधा वापस खड़ा होने में 8 से 10 दिनों का समय लेता है, वह भी आपका बचेगा। तो दोस्तों, ये तो हुई नर्सरी तैयार करने की विधि। अब हम आगे बात करेंगे कि किस तरह टमाटर की रोपाई के लिए खेत तैयार कर सकें। मेरा आपको यही सुझाव रहेगा कि आप जब भी टमाटर की फसल के लिए खेत तैयार करें तो खेत को सबसे पहले प्लाऊ की मदद से अच्छी तरह से जुताई करें, क्योंकि फसल चाहे कोई भी हो, अगर उसमें खरपतवार रहेगा तो कोई भी फसल आपको उतना मुनाफा नहीं दे पाएगी जितना आपको मिलना चाहिए। प्लाउइंग में लगने वाला खर्च आपको निदाई का पैसा बचाएगा, साथ ही आपकी फसल में जल्दी बीमारी लगने से भी रोकेगा। तो सबसे पहले आप प्लाऊ की मदद से खेत की जुताई करें। उसके बाद 15 से 20 दिनों के लिए खेत को धूप खाने छोड़ दें। उसके बाद 1 एकड़ में टमाटर की खेती के लिए कम से कम 2 ट्राली गोबर की खाद का प्रयोग अवश्य करें और प्लाऊ किए गए खेत में अच्छी तरह गोबर की खाद बिछा दें। उसके बाद कल्टीवेटर की मदद से दोबारा जुताई करें, जिससे प्लाऊ से बने बड़े मिट्टी के ढेले टूट जाए। उसके बाद आप रोटावेटर से जुताई करें। उसके बाद दोबारा कल्टीवेटर चलाएं और उसके बाद फिर दोबारा से रोटावेटर चलाएं, जिससे आपके खेत की मिट्टी पूरी तरह से भुरभुरी हो जाएगी। जब खेत की जुताई कंप्लीट हो जाए तो हम बेड मेकर से बेड तैयार करेंगे, जिसमें बेड से बेड की दूरी हम 4 फीट लेंगे। ध्यान रहे, बेड एक सीध में होना चाहिए और बेड की दिशा हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर होना चाहिए, जिससे हवा का बहाव और धूप का संचार अच्छी तरह से प्रत्येक बेड के बीच होना चाहिए। एक बार बेड तैयार हो जाए तो उसके बाद हमें सिंचाई के लिए ड्रिप विधि का उपयोग करेंगे, जिससे फसल में पर्याप्त मात्रा में पानी की सिंचाई की जा सके। साथ ही फसल को खरपतवार से भी बचाना है, जिसके लिए मल्चिंग पेपर का प्रयोग हम करेंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मल्चिंग पेपर बिछाने से पहले हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, मल्चिंग पेपर बिछाने से पहले हमें ध्यान रखना है कि बेड के ऊपर हम पर्याप्त मात्रा में 2 बोरी डीएपी, 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट, 30 किलोग्राम सल्फर के साथ 22 का प्रयोग पाउडर फॉर्म में करेंगे और इसे अच्छी तरह मिलाकर बेड के ऊपर हल्की मिट्टी के नीचे बिछाएं, जिससे टमाटर की फसल में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक मिल सके
और फंगस के रोगों से शुरुआती दौर में ही बचा जा सके। इसके बाद हमें टमाटर के लिए तैयार बेड पर ड्रिप लाइन को बिछाना है। इसके लिए आप 16 mm की इनलाइन ड्रिप का उपयोग कर सकते हैं, जो 1 घंटे में करीब 4 लीटर पानी आपकी फसल में छोड़ती है। ड्रिप लाइन बेड के सेंटर में होनी चाहिए। आपको आगे ध्यान देना है कि आपको टमाटर के बेड पर 2 लाइन में ही टमाटर की रोपाई करना है या सिंगल लाइन में। लेकिन मेरा आपको सुझाव ये रहेगा कि आप टमाटर के पौधों को 1 फीट की दूरी पर जिगजैग विधि से लगाएं, जिससे आपको उच्चतम उत्पादन मिल सके। आप मल्चिंग पेपर को मशीन की मदद से या लेबर की मदद से खेत में मल्चिंग पेपर बेड पर आप बिछा सकते हैं। मल्चिंग पेपर में छेद करने के लिए आप एक लोहे के छोटे डब्बे में कोयला डालकर उसे गर्म कर छेद कर सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। एक बार मल्चिंग पेपर खेत में बिछ जाए, उसके बाद हमें टमाटर की पौध को खेत में रोपना चाहिए। लेकिन उस सबसे पहले मल्चिंग पेपर बेड पर बिछाने से पहले बिछाई हुई ड्रिप लाइन की जांच कर लेनी चाहिए, जिससे ड्रिप लाइन में कहीं कोई समस्या हो तो उसका पता चल सके। एक बार ड्रिप लाइन और मल्चिंग पेपर खेत में बिछ जाए तो हमें पौधों की रोपाई खेत में कर देनी चाहिए और रोपाई के तुरंत बाद ही ड्रिप लाइन की मदद से पानी चालू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि हम किस तरह से टमाटर की नर्सरी तैयार कर सकते हैं और किस तरह से खेत बनाकर पौधों की रोपाई हम खेत में कर सकते हैं। आगे की प्रोसेस जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि फसल को आप किस तरह से रोगों और कीटों से सुरक्षित रख सकते हैं, कब आपको कौन सा स्प्रे करना है, किस मात्रा में करना है, जिससे आपको अधिकतम लाभ मिल सके और फसल का उत्पादन अधिकतम हो सके। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगले वीडियो के लिए बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत किसान भारतीय किसान में।